हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, ज्योतिष गणना में ग्रहणों का विशेष महत्व होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल सूर्य और चंद्र ग्रहण जरूर पड़ते हैं। जब भी सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसका असर सभी लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। ग्रहण की घटना को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण लगेंगे। सूर्य ग्रहण धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि इस साल दूसरा सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, किस तारीख को पड़ेगा, इसका विभिन्न राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खगोल शास्त्र और धार्मिक नज़रिए से सूर्य और चंद्र ग्रहण की घटना को सबसे अहम माना जाता है। हिंदू धर्म में भी सूर्य ग्रहण को लेकर काफ़ी मान्यताएं हैं। ग्रहण के दौरान कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे करना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही इसका विभिन्न राशियों पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। राशियों के साथ साथ देश विदेश में भी इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने जा रहा है। ये ग्रहण अश्विनी माह की अमावस्या तिथि को लगेगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि पर ही लगता है। भारतीय समय के मुताबिक साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की रात को 8:34 से शुरू होगा, जो कि रात को 2:24 तक चलेगा। दोस्तों, चूंकि ये रात में लग रहा है, इस कारण से ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, बल्कि अन्य देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण की घटना के दौरान ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है और सूतक काल का असर तभी खत्म होता है जब ग्रहण खत्म होता है। ऐसे में 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह 8:34 से शुरू हो जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान किसी भी तरह के कोई शुभ कार्य नहीं करने होते हैं। सूतक काल में ना ही खाना पकाया जाता है और ना ही खाना खाया जाता है। सूतक काल के दौरान भगवान को स्पर्श करना और उनकी पूजा करना भी वर्जित होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल खत्म होता है और फिर पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव किया जाता है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण, जैसा कि बताया, भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। दोस्तों, खगोल शास्त्र के मुताबिक सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ऐसे में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस ग्रहण के कारण दुनिया भर में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, ग्रहण के कारण प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप समय से अधिक देखने को मिलेगा। इनमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, विमान दुर्घटनाएं, किसी बड़े अपराधी देश के लौटने के संकेत शामिल हैं। प्राकृतिक आपदा में जनहानि कम होने की संभावना है। सिनेमा और राजनीतिक दुखद समाचार दे सकते हैं। व्यापार में तेजी आएगी, बीमारियां कम होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय में वृद्धि होगी, हवाई दुर्घटना की संभावना है। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है कि दुनिया भर में राजनीतिक माहौल गर्म रहेगा। सत्ता के संगठन में बदलाव होंगे, दुनिया भर में सीमा में तनाव होगा। आंदोलन, हिंसा, धरना, हड़ताल, बैंक घोटाले, विमान दुर्घटना, विमान की खराबी, देश में अशांति और आग लगेगी। अब आइए जानते हैं कि विभिन्न राशियों में इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण दर्शनीय ना हो तब भी इसका असर राशियों पे पड़ता है। 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, उस दौरान कुछ राशियों को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ राशियों पे इसका प्रभाव दिखाई देगा, जिसमें है मेष, कर्क, तुला और मकर राशि। ये 4 राशियों को संभल के रहने की ज़रूरत है। इसका विपरीत प्रभाव ग्रहण काल के दौरान पड़ सकता है इन राशियों के ऊपर।
तो दोस्तों ये थी जानकारी कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, किस तारीख को लग रहा है, साथ ही इसका विभिन्न देशों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, विभिन्न राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।